सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुगम यादव है। सुगम यादव जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांधीधाम गुजरात से आया हूँ। बेसिकली मैं एमपी का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट भिंड, ग्राम रमा, तहसील अटेर, थाना सरौपरा, जिला भिंड से रहता अभी आप गुजरात में रहते हैं। हूँ। जी, अभी प्रेजेंट में मैं गांधीधाम में रहता हूँ, गुजरात में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 3/12/2008 में जुड़ा था, पहली बार। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कोई ऐसी खास भक्ति नहीं करता था, जो जैसा रेगुलर है वैसे ही करता था। लेकिन मैं ऐसे चलता था ज़िंदगी, कुछ मालूम नहीं था भक्ति का सही से क्या होता है और क्या होता है। मैं तो कमाता खाता था और मौज करता था, खा के पी के, दारू दक्कड़ पी के बहुत जलसे करता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज में शरण में आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा दारू पीता था और दारू के धंधे करता था। उस पीरियड में मैं कुछ धंधे भी, सिविल लाइन का, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता था, जिसमें मुझे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था। नुकसान कुछ इस प्रकार हुआ था कि मैं ऐसी कंडीशन पे आ गया कि तो रोड पे था, जिसमें मेरे कोई परिवार, भाई बंधु, कोई भी मेरे को एक 5 रुपये का सपोर्ट करने की कंडीशन नहीं थी। और उस पीरियड में मेरे को लोग देख लेते थे तो साइड निकल जाते थे कि भाई ये पैसे मांगेगा या इसके पास पैसा नहीं है, इसके लोग कर्जा मांग रहे हैं। ये अहमदाबाद में जब मैं काम करता था, ये 2006 की बात बता रहा हूँ, 2006 से 7 के बीच में यहाँ रहा और थोड़ा मैंने अपना कंडीशन सुधारा, लेकिन सही सुधरा नहीं। उस पीरियड में मैं दारू पी के इधर घूमता था, लेकिन लोग बोलते थे वो मंदिर जा, मस्जिद जा, ऐसा कर वैसा कर, लेकिन मैं कहीं ऐसे जाता भी था, लेकिन कुछ खास मेरे को समझ में नहीं आया। उस पीरियड में एक हमारे श्याम सिंह भगत जी थे, जिनको मैं, भगत तो उस पीरियड में जानता ही नहीं था भगत क्या शब्द होता है। वो मेरे को चांदोड़िया ब्रिज के नीचे अहमदाबाद में मिले। तो उन्होंने बोला भाई तुम कैसे हो, ठीक ठाक हो? मैंने बोला हाँ ठीक है। मेरे एक दोस्त और उनके साथ थे, तो उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने बोला कुछ नहीं, आजकल ऐसी तकलीफ चल रही है। उस दिन जब वो मेरे को मिले थे, मैं फुल दारू के नशे में था। तो उन्होंने बोला आपको क्या तकलीफ है, आपको कैसा है? मैंने बोला धंधा पानी खत्म हो चुका है और मैं नुकसान में हूँ। तो बोला कल मेरे को मिलना, आज आप ठीक नहीं हो, आप दारू पिए हो और आपसे आज बात नहीं कर सकता। मैंने बोला ठीक है जी। मैं नेक्स्ट डे उनसे मिलने के लिए बड़ा इच्छुक था कि भाई उन्होंने मेरे को बोला है, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैं उनको मिलने के लिए सुबह गया, तो उन्होंने मेरे उस पीरियड में मेरे से ज़्यादा बात ना करते हुए गहरी नज़र गीता दी और बोला कि इसको आप पढ़ना और पढ़ के आपको जो समझ में आया उसका मेरे को बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। मैं कहा ठीक है जी। मैं वो बुक लेके आया जी, मैं घर पे रख ली और वो उसको पढ़ना चालू किया। पढ़ते पढ़ते उस बुक में मेरे को जब सृष्टि रचना पड़ी, तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन हो गया कि यार ये कौन से ऐसा संत होते हैं जो इस तरीके की वातावरण है, आप ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब। मैं तो उस पीरियड में हनुमान जी की पूजा भी करता था कि मेरे को ऐसे लगता है, मुझे भूत बहुत परेशान करते थे। भूतों की पूजा के चक्कर में, भूतों के डर की वजह से मैं हनुमान जी की पूजा करता था। तो मैं जानता था हनुमान से सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन उस पीरियड में जो चीज़ बनी वो समझ में आई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम एक दीपक जलाते हैं, और उसमें गहरी नज़र गीता में दीपक भी गुरुजी के आगे रखा था, संत रामपाल जी महाराज के आगे। तो मैं वो दीपक जलाने लगा घर में। मैंने सारे अगरबत्ती मैं बहुत सारी लगाता था, वो बंद कर दी, वो दीपक जलाने लगा। मेरे धीरे धीरे जो कंडीशन थे वो बहुत अच्छे होने लगे। कच्चे जी होने लगे कि मेरे को, मेरी गुटखा छूट गया, दारू छूट गई। उन्होंने मेरे को पहले समझा दिया था, तो ही आप ये इस मार्ग को पकड़ना जो आप पूर्ण रूप से आपको नशा पता छोड़ना पड़ेगा। सर आपने नाम दीक्षा भी नहीं ली थी, केवल संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ही पढ़ी थी, तभी आपने नशा छोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल, उसी पीरियड में, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहले ये चीज़ बताई थी, तो ही शरण में जाना जो आप नशा छोड़ सकते हो, क्योंकि उनको पता था यार। सर इतनी आसानी से कोई व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पाता है, जबकि वो अगर वो नशा मुक्ति केंद्र में भी जाए तब भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं, तो आपने कैसे नशा छोड़ दिया? लेकिन मेरे को तो ऐसा चमत्कार हुआ है कि मेरे को जो मेरे साथ वाले लोग थे वो ये कहते थे, तू यार ये क्या चक्कर में पड़ गया है, चल कहीं लगा लेते, ये पैक शैक मार लेंगे। मैं भाई मेरी कंडीशन ये है कि मैं छूना भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने वो जो उन्होंने मेरे को पहले जो एक वो बताया था नियम, कि ये नियम करो तो ही जाना, और नियम करने के बाद मुझे सुख प्राप्त होने लगा। सुख ऐसा हुआ कि मेरा धंधा चलने लगा। अब जो आदमी को जहाँ रोटी मिलेगी उसको तो मज़ा ही आएगा ना भाई, वही वो अच्छी जगह दिखेगी, तो मेरे को अच्छा लगने लगा। 3 महीने में नाम इनके शरण में था, बिना नाम लिए, मतलब भक्ति का पूरा नियम निभा रहा था। उसके बाद जब अगस्त का एंड आया, अगस्त से और थोड़ा आगे का टाइम आएगा, दिसंबर में मैं करीबन 7 तारीख के आसपास में, मेरा राजकोट में काम चालू था, और राजकोट से जब मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है। उस पीरियड में मेरी बच्ची कुछ 6 महीने की थी, और बच्ची की कंडीशन ऐसी ख़राब थी कि उसको कोई भी डॉक्टर लेने के लिए एग्री नहीं था। 5 मिनट में उसको समझो कि उल्टी और दस्त हो रहे थे उसको। तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई 20,000 रुपये भर दो। मेरे पास तो 200 रुपये थे, मैं 20,000 कहाँ से भरता। मैं लाया, तो मेरे को श्याम सिंह भगत जी जो थे, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, वो ऑलरेडी पहले से जा चुके थे, मैं नहीं गया था। तो उन्होंने बताया था कि मेरे गुरु जी के पास जाते समय आपको कुआ और खाई
बहुत बड़ा नुकसान दिखेगा कि मैं जाऊंगा तो नुकसान होगा, नहीं जाऊंगा तो ये आपको ये चीज़ समझनी कि आपको क्या करना है। उस पीरियड में मेरे को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि उन्होंने इनकी शरण में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ भोग देना पड़ेगा, यानी आपको मानना पड़ेगा कि परमात्मा की शरण। मैंने दृढ़ता हो गई थी बहुत पहले से, क्योंकि इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ लिया था बुकों में, और वो करोथा कांड वाली कुछ बुकें मिल गई थी, उसमें भी पढ़ लिया था। मैं दृढ़ होकर साहब चला गया, और जब मैं सर वहाँ गया, आश्रम घर छोड़ा था, तब बच्ची की कंडीशन खराब हुई, पत्नी को बोल दिया ये जो अगर मर जाए तो इसका अंतिम संस्कार कर देना, मैं तो आश्रम जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं घर से निकला, मेरी बेटी खड़ी हो गई, अच्छे से उसने दूध बूध पिया, क्योंकि वो उस पीरियड में 6 महीने की थी, और आज दिन तक उसको कोई तकलीफ नहीं है। और इतना मतलब मैं उस दिन से दृढ़ हो गया हूँ कि आज मेरे को कोई ये बोले कि तुम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और आपको मैं गोली मारूं, मैं बिंदास खुले खुले गोली खा सकता हूँ, क्योंकि मेरे परमात्मा मुझे बहुत बार बचाए। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? नाम दीक्षा लेने के बाद जो फर्स्ट वाला मैं आपको बताऊं तो मेरी पत्नी 2011 में, जब मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया था कच्छ में, और मैं गांधीधाम गुजरात में भी प्रेजेंट में रह रहा हूँ, वहाँ मेरी पत्नी का देहांत हो गया था 2011 में 17 तारीख के आसपास, 17 नवंबर की बात है। क्या आपकी पत्नी ने नाम दीक्षा ले रखी थी? नहीं, मेरी पत्नी उस पीरियड में नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, और ये बोलती थी कि तुम किस संत के चक्कर में पड़ गए, तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, किसी की 13वीं नहीं जाते हो, किसी के कोई भी विवाह शादी ढोंग ड्रामा सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं संत जैसा जीवन जीने लगा था। और उसको ये चीज़, उसको पड़ोसी प्रॉब्लम दे रहे कि तेरा पति है ना थोड़े दिन बाद संत हो जाएगा, कोई बोलता कुछ हो जाएगा, तो वो टेंशन में थी। तो उसका उस दिन देहांत हो गया, डॉक्टर ने उसके ऊपर चादर डाल दी। तो मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले से पता चलता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरे को आज भी पता चलता है। जब ये चीज़ हुई तो मैं बड़ा आश्चर्य से बैठा था। मैंने बोला परमात्मा, आपने तो ये बोला था बेटा मेरी शरण में आने के बाद कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, फिर ऐसा क्यों हो रहा? 11:30 से 12 मिनट हो चुके थे, मैं घड़ी की तरफ देख रहा था, और मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास था कि मेरे संत रामपाल जी महाराज हैं, जो परमात्मा हैं, जिन्होंने मेरे जैसे कुत्ते को सुधार दिया है, तो भगवान कुछ भी कर सकता है। परमात्मा ने 14.5 मिनट के ऊपर कुछ सुई गई थी, मैं और बड़ी ये देख रहा था कि इसको परमात्मा क्या करेंगे। उस पीरियड में इसकी चद्दर हिली, पेट की तरफ थोड़ी श्वास आई, और डॉक्टर कागज बनाने की तैयारी कर रहा था, मेरे से बोला था कि आप ये कागज आ जाओ नीचे, कुछ साइन करना है। मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे जो राम कुमार पंडित जी करके थे, वो बैठे थे, तो वो उनको पता लगा क्या हुआ शुभम। मैंने बोला यार कुछ नहीं हुआ है। बोला बताओ बताओ तुम रो क्यों रहे? मैंने बोला ये खत्म हो गई। बोला क्या बात करते हो? तब हम इतनी देर के बाद 14.5 मिनट हो चुके थे, नजर मारी तो उनका पेट हिलने लगा। बोला तुम तो झूठ बोल रहे हो, उन्होंने बोला। तो अभी और जैसे ही दोबारा श्वास आई, और भगतमती बहुत तेजी से, उस पीरियड में तो भगतमती नहीं थी, वो इतनी तेजी से एकदम रोने लगी। वाइफ है मेरी, जब इतनी जोर से रोने लगी कि ये बताओ कि हम तो आपके गुरुजी को गलत मानते थे, आपके गुरुजी ने मुझे वापस बोला मेरे बेटी तेरे अभी टाइम पीरियड तो पूरा हो चुका है, मेरी तरफ से तेरे को टाइम देता हूँ और भक्ति करना, अपना घर परिवार बसा के चलना। मैं उस दिन उसको ये सब होने के बाद मैं बहुत खुश था कि परमात्मा ने मेरी बहुत बड़ी लाज रख ली। आज मेरी भक्ति में दया है मालिक ने। मैं दूसरे दिन ही आश्रम गया, और परमात्मा नामदान वो आशीर्वाद दे रहे थे सबको। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे आशीर्वाद दे रहे थे। तो उस पीरियड में हम लोग 15 जन के आगे हमारे गुरुजी चले गए थे संत रामपाल जी महाराज, और वो मैं रो रहा था, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने जब भी जाता तो नतमस्तक होकर मैं तो रोता ही रहता था, मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। तो वो 10-12 भगत के वापस फिर रिटर्न आए, नाम मेरे ऊपर फिर से हाथ रखा, बोले भगत रोना मत, अब तेरी भगतमती को कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बस भक्ति में ध्यान रखना। मेरे को ऐसे बोले संत रामपाल जी महाराज। सर फिर मैं तो बहुत बड़ा मतलब आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, इतना रोया था उस दिन से कि मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि मेरे गुरुजी ने बहुत कुछ मेरे साथ अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और क्या लाभ मिले सर? उसके बाद ऐसी कंडीशन थी जो मैं यहाँ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अभी आज की तारीख में फाइनेंस में ऐसा है कि मैं यहाँ से कच्छ पहुँचा था 2011 से ही मैं हर साल नई कार बदलता हूँ। मैं इतना सुख हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास एक 10 आने के लिए जो बंदा दुखी हुआ, जो उसके पास बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस है, और एक जो बंदा अनपढ़ हो जिसको लोग इंजीनियर की डिग्री से देखते हो, ये भी कंडीशन है। मैं एक सिविल इंजीनियर बन गया हूँ और मैंने कभी स्कूल नहीं पढ़ा था। आज मैं डेफिनेटली एक इंजीनियर के वर्क पे पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं खुद के मकान बनाता हूँ, मैं खुद एक बिल्डर की कंडीशन में आ गया हूँ, बहुत पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ है, दया है मालिक की। और उसके बाद मेरे साथ एक दूसरी घटना हुई थी 2014 में 24 अप्रैल के दिन। मैं आश्रम से ही आ रहा था, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया था, वहाँ से सत्संग सुन के मथुरा एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस जो है, मैं एमपी के लिए जा रहा था। मेरे पास स्कॉर्पियो थी, मेरी स्कॉर्पियो के पीछे का टायर फूट गया था और वो पलट गई थी। उसमें हम 9 जन थे, पूरी गाड़ी तहस नहस हो गई थी। हम 9 के 9 सत्संग चल रहा था गुरुजी का, क्योंकि मैं कोई भी भक्तिभाव दूसरे चीज़ सुनता नहीं हूँ, परमात्मा संत रामपाल जी के प्रवचनों के अलावा कुछ और चीज़ नहीं सुनता हूँ, मुझे कोई रुचि नहीं है। तो वही चल रहा था, पूरी गाड़ी तहस नहस हो गई थी और गाड़ी का इंजन कहीं अलग था। हम सारे के सारे 9 के 9 में किसी को एक
रत्ती जो बोले ना, एक दाने भर किसी को चोट नहीं आई थी। सब बड़े एकदम खुश थे। लोग गाड़ी देख के लोग बोलते सब मर गए क्या। और बाजू में एक और एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, आगरा की तरफ से गाड़ी आ रही थी, उसका डेड बॉडी पड़े थे, तो बोलते थे दोनों गाड़ी टकरा गई क्या। मेरी किसी को कुछ नहीं हुआ और आज दिन तक मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर और कोई लाभ बताना चाहेंगे? मेरे को एक दूसरा लाभ ये है कि आज मैं जो हूँ, जैसी भी कंडीशन में हूँ, वो बहुत बड़ी कंडीशन परमात्मा ने मेरी सही कर रखी है। मेरे पास बहुत कर्जा था, आज मेरे पास कोई 1 रुपये नहीं मांगता, मैं सबका दे चुका हूँ। और मेरा खुद का भी इतना अच्छी फाइनेंशियली हो गई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे जैसे। और मैं सब दूसरी बात यह है कि मैं इतना बड़ा नशेलची आदमी था, दारू के धंधे करने वाला, दारू बेचने वाला, दारू चलाने वाला, चंबल के बहड़ों में डकैतों के साथ घूमने वाला बंदा इस कंडीशन में आ जाएगा, ऐसे किसी ने सोचा नहीं था। आज मेरे परिवार, मेरा गाँव मेरे को जो उस पीरियड में देखते थे तो वो बोलते थे इससे दूर रहना, ये तो बहुत खतरनाक लड़का है। आज मैं समाज में जाता हूँ, लोग मुझे बहुत इज्जत से बुला के बिठाते हैं, बोलो भाई ये लड़का बहुत अच्छा है। अभी थोड़े दिन पहले की एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी एक सीज हो गई थी जिसका इंजन, और मेरे को MP जाना था शादी में। मेरी पत्नी बोली कि मेरे को है ना गाड़ी के बिना नहीं जाना है क्योंकि हम लोगों का स्टेटस डाउन होगा। तो मैंने बोला देखो यार, अपन परमात्मा के भगत कैसे भी चल पड़ेंगे। बोले नहीं, आप परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगा दी हमारे बच्चों ने और मिसेज ने, हमने सबने। मेरे को 3 दिन के अंदर मैंने नई शिफ्ट कार लेके तब मैं गांव गया। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा। सबसे मेरा संदेश क्या है, मैं तो कुत्ता हूँ परमात्मा का। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, देखो मेरे जैसा कुत्ता सुधर सकता है तो आप तो बहुत नेक आत्मा हो, बहुत प्रिय मित्र हो, बहुत अच्छे हो, आप सुधर सकते हो, आपको लाभ मिल सकता है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। मेरे जैसे कुत्ते को इतना धन दे दिया भगवान ने, जो भीख मांगता था, भिखारी था, आज उसको इतने सुख कर दिए। हर 12 महीने में गाड़ी नई चेंज करता है, मन पड़े। मैं आज कुछ 2011 से लेकर अभी तक मैंने 24 गाड़ियां चेंज कर ली। इतना सुख मिल रहा है भगवान को, इससे ज़्यादा क्या ले सकते। जो कुत्ते को दे दिया, आप तो अनेक आत्मा, आपको सबको देगा भगवान। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8